नाग पंचमी की कथा। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा की बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांग ली, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना लिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का ये पावन पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति का दूध से जलाभिषेक किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है। तो चलिए आज नाग पंचमी के अवसर पर उनसे जुड़ी एक कथा पढ़ते हैं। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं घर पर आने वाली विपत्तियां भी टल जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।